मसल बिल्डिंग के लिए हमें 2 सेट लगानी चाहिए, 4 लगानी चाहिए या फिर 10 लगानी चाहिए एक बॉडी पार्ट के, जिससे हमारी बॉडी की ग्रोथ बहुत जल्दी होगी। तो आइए जानते हैं इस वीडियो के अंदर। ये कंफ्यूजन काफी लोगों में रहता है, बिगिनर्स में भी और काफी इंटरमीडिएट्स में भी, कि हमें कितने सेट्स लगाने चाहिए। कोई कहता है 1 सेट लगाओ, उसको हाई इंटेंसिटी से लगाओ, या 2 सेट लगाओ। कोई कहता है 4-5 सेट लगाओ। तो क्या करना चाहिए मसल बिल्ड करने के लिए? तो आज इसी चीज के बारे में मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताऊंगा, जिससे आपको पता लगेगा आपको अपनी लाइफस्टाइल के हिसाब से और अपनी ट्रेनिंग एक्सपीरियंस के हिसाब से कितने सेट्स लगाने चाहिए और कितने सेट्स लगा के एक अच्छा मसल बिल्ड होगा। तो इन सारी बातों के जवाब इस वीडियो में मिलेंगे। तो वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखो और एक कमेंट कर दो, जिससे मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। और सॉरी गाइज, मुझे पता है बहुत लेट आ रही है वीडियो। उसका एक रीज़न है कि मेरे घर पे काम चला हुआ है और मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला वीडियो शूट करने के लिए। तो पहली चीज़ यहाँ पे आती है 1 सेट 1 एक्सरसाइज पर बॉडी पार्ट की। अगर आप ये सोच रहे हो आप एक एक्सरसाइज में एक ही सेट लगाओगे एक बॉडी पार्ट की, और डोरियन येट्स ने ये कहा है कि एक एक्सरसाइज करो, हाई इंटेंसिटी डालो और गो टू द एक्सट्रीम फेलियर, ये बात सही होगी डोरियन येट्स के लिए। आपके लिए गलत होगी, क्योंकि ना आपके पास इतना ट्रेनिंग एक्सपीरियंस है, ना मसल माइंड कनेक्शन है, जो कि बहुत सालों के बाद बिल्ड होता है। स्टार्टिंग में तुम कुछ भी कर लो, नहीं बनता मसल माइंड कनेक्शन। ना अपनी बॉडी को उस लेवल तक पुश करने की एबिलिटी है आपके पास। और जहां लोग गिव अप कर देते हैं ना, वहां 10 रेपिटेशन और लगते हैं, तब जाके वो एक सेट एक एक्सरसाइज एक बॉडी पार्ट की सही हो सकती है। जब आपके पास ये सारी चीज़ें हो तो आपको ये आइडिया तब तक नहीं होगा जब तक आप एक सही कोच के साथ या फिर बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक वर्कआउट एक्सपीरियंस लेने के बाद समझ पाओगे वो चीज़। वो एक सेट लो, हाई इंटेंसिटी लो, या फिर बहुत ज़्यादा रेप्स मारो एक सेट में फुल मसल फटीक कर दो, वो चीज़ सब पे नहीं चलती है। और शुरुआत भी कर रहे बिगनर्स हो या फिर इंटरमीडिएट भी हो, तो उनके लिए भी ये चीज़ें अप्लाई नहीं होती कि एक सेट लगाएंगे और उससे मसल बिल्ड हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है बिल्कुल। तो आपको मसल बिल्ड करने के लिए बॉडी में नंबर ऑफ सेट्स ज़्यादा करने ही पड़ेंगे। तो समझो इस बात को, क्योंकि मसल माइंड कनेक्शन बनाने में टाइम लगता है। एक सेट में वो तुम नहीं सीख पाओगे, सारी चीज़ों में टाइम लगता है, तो तुम्हें नंबर ऑफ सेट्स बढ़ाने ही पड़ेंगे। एक सेट में तुम मसल फटीक नहीं कर सकते। अगर आप बिगिनर हो और इंटरमीडिएट हो तो भी उस चीज़ से दूर ही रहो, एक सेट से बॉडी बनाने वाला, ठीक है? तो तुम्हें वो कुछ भी नहीं ट्राई करना है। तुम्हें एक से ज़्यादा सेट लगाने ही पड़ेंगे। वो कितने लगाने पड़ेंगे वो बात करते हैं आगे। तो बढ़ते हैं अपने सेकंड पॉइंट की तरफ, जो कि है 2 to 3 सेट पर एक्सरसाइज पर बॉडी पार्ट। मतलब कि आप किसी बॉडी पार्ट की 3 एक्सरसाइज कर रहे हो, तो उसके आपने 2 से 3 सेट लगा लिए और टोटल नंबर ऑफ सेट्स 8 से 9 हो गए। उसमें आपने पूरे बॉडी पार्ट को हिट करने के लिए लगाए। तो जनरली देखा जाए तो ये चीज़ जो है ये हर इंसान पे अच्छा वर्क करता है, चाहे वो बिगिनर हो चाहे इंटरमीडिएट हो। ये नंबर ऑफ सेट्स हर इंसान को रिजल्ट देते हैं, चाहे आप नेचुरल लिफ्टर हो या फिर एनहांस्ड भी हो। तब भी रिसर्च भी कहती है 10 सेट्स के आसपास अगर आप करते हो एक बॉडी पार्ट के पूरे वीक में, तो आपके लिए अच्छा काम करती है। और स्टार्टिंग में तो ये चीज़ बहुत अच्छे से वर्क करती है, क्योंकि स्टार्टिंग में आप फ्रेश होते हो और उसको रेजिस्टेंस ट्रेनिंग मिलेगी थोड़ा सा, तो बहुत अच्छा वर्क होगा। जैसे जैसे आप बिगिनर से इंटरमीडिएट होते हो तो आप नंबर ऑफ सेट्स बढ़ा सकते हो, पर ये जो 2 से 3 सेट्स है पर मसल पर बॉडी पार्ट, ये सबसे बेस्ट रहता है। मतलब 9 से 10 सेट ओवरऑल वीक में आपके लिए सही रहेंगे मसल बिल्ड करने में और तुम्हारी फिटनेस जर्नी को बहुत आगे ले जाने में। तो इस पे तुम ट्राई कर सकते हो। और बाकी वीडियोस भी मैं देख सकते हो जिसपे मैंने बिगिनर वर्कआउट्स वगैरह बताए हैं, वो स्क्रीन पे आ रही होगी, कहीं देख लेना जाके। तो ये जो सेकंड पॉइंट है, इसमें ना ही बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी ना बहुत ज़्यादा कम इंटेंसिटी, तो इस पे आप रह सकते हो बहुत अच्छे से, इंटरमीडिएट भी बिगिनर्स भी। तीसरा पॉइंट यहाँ पे आता है 4 से 5 सेट पर एक्सरसाइज पर मसल ग्रुप। अब देखो ये जो वॉल्यूम है ना, ये बहुत ही ज़्यादा है। नेचुरल लिफ्टर्स तो भूल ही जाओ, बिगिनर्स इंटरमीडिएट्स भूल जाओ इसको करना, और एडवांस्ड भी बहुत कम इसको चूज करते हैं। इतने सेट्स नंबर ऑफ सेट्स को कर लेते हैं कई बहुत कम। बट मान लो आप 5 से 6 सेट मार रहे हो एक एक्सरसाइज के, और आप 3 एक्सरसाइज करते हो, तो 15 सेट तो आप कैसे ही हो जाएंगे सिर्फ 3 एक्सरसाइज में। फिर मान लो कि तुम पुश पुल कोई वर्कआउट प्लान कर रहे हो, तो पुश पुल में मान लो पुश में तुम्हें चेस्ट करनी पड़ेगी, शोल्डर करने पड़ेंगे, ट्राइसेप करने पड़ेंगे। तो तुम 3 एक्सरसाइजेस चेस्ट की कर रहे हो, तो उसमें एक एक्सरसाइज में तुम 5 सेट कर रहे हो, तो सिर्फ चेस्ट के लिए तुम 15 सेट करोगे। उसके बाद शोल्डर की अगर तुम 2 एक्सरसाइज भी करोगे तो उसमें 5-5 सेट रखोगे एक एक्सरसाइज में,
तो 15 तुम्हें 25 सेट शोल्डर तक हो जाएंगे। उसके बाद ट्राइसेप भी तुम्हें करना पड़ेगा, तो 30 सेट्स हो जाएंगे तुम्हारे, जो कि तुम्हारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो ये तो तुम भूल ही जाओ, इसको तो चूज करना ही मत कि इतने नंबर ऑफ सेट्स लगाने। और ये तो रही एक दिन की बात, मंडे को तुमने पुश किया और उसके बाद थर्सडे को फिर से पुश आएगा, तो उसके बाद तुम्हें उसी हफ्ते में 30 सेट फिर से करने पड़ेंगे एक मसल के। तो 60 सेट्स, एक वीक में 60 सेट बहुत ज़्यादा होते हैं, जो कि तुम्हें ओवर ट्रेनिंग तक ले जाएंगे ईजीली। बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेनिंग हो जाएगी मसल की, तो उससे तुम्हें ग्रोथ तो बहुत मुश्किल ही मिलेगी। पर काफ़ी लोगों के लिए आपकी बॉडी वैसी है कि आप हाई वॉल्यूम में ट्रेन कर रहे हो बहुत ज़्यादा, आपको ज़्यादा नंबर ऑफ सेट्स चाहिए होते हैं, पर मैक्सिमम लोगों को इतने सेट्स की ज़रूरत नहीं होती। वो सेकंड पॉइंट देखें फिर से जाके, वो उनके लिए बेस्ट होगा, सब लोगों के लिए ही। तो स्टडीज़ भी ये बोलती है कि अगर आप 20 सेट से ऊपर जा रहे हो पूरे वीक में किसी एक बॉडी पार्ट के लिए, तो फिर डिक्लाइन शुरू हो जाता है। तो बॉडी को उस लेवल तक लेके जाओ जहां तक वो कांस्टेंट रिजल्ट दे रही है तुम्हें। आइडियल रेंज ये है कि आप एक दिन की ट्रेनिंग में एक मसल पार्ट को हिट करने के लिए 9 से 10 सेट दो, और उसके बाद अगर आप फिर से रिपीट कर रहे हो उसी बॉडी पार्ट को हफ्ते में, तो उसी में भी आप 8 से 9 या 10 सेट दे सकते हो, ताकि आप 20 से नीचे रहोगे। वो एक अच्छा स्पॉट आ जाता है तुम्हारी मसल ग्रोथ के लिए, काफ़ी सारे लोगों के लिए एक बहुत अच्छा वर्क करेगा। और अगर आप बिगनर हो तो आप 20 सेट से नीचे ही रहो, अगर धीरे धीरे आप इंटरमीडिएट हो रहे हो तो आप 20 सेट तक पहुंचने की कोशिश कर सकते हो, डिपेंडिंग आपकी बॉडी कितना अच्छा रिस्पॉन्स दे रही है या फिर कैसे रिजल्ट दे रही है। काफ़ी लोगों की लाइफस्टाइल बिजी होती है, काम बहुत ज़्यादा होता है, दिन में बिजी रहते हैं, तो आपको इतने नंबर ऑफ सेट्स करने की भी ज़रूरत नहीं है, तो आप कम नंबर ऑफ सेट्स कर सकते हो। ऐसा नहीं आपकी बॉडी थकी हुई है, लेजी फील कर रहे हो, फिर भी इतना हाई इंटेंसिटी वाला वर्कआउट, तो वो चीज़ें अवॉइड करो और खुद पे देखो तुम्हें क्या अच्छा लगता है क्या नहीं। तो ये जो नंबर ऑफ सेट्स है ना, कि कितने सेट लगाने चाहिए एक एक्सरसाइज में एक बॉडी पार्ट के, ये सारी चीज़ें ना आपके लाइफस्टाइल पे भी डिपेंड करती है। इनफैक्ट लाइफस्टाइल पे ही डिपेंड करती है ये सारी चीज़ें, कि आप कितने बिजी रहते हो, आप कितने एक्टिव रहते हो पूरे दिन में। ये सारी चीज़ें खुद भी समझना पड़ेगा तुम्हें थोड़ी चीज़ें, कि ऐसा नहीं इसने बोल दिया एक सेट में बॉडी बन जाएगी या फिर 10 सेट मारने पड़ेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, एक मैंने स्वीट स्पॉट या फिर एक अच्छा स्पॉट बता दिया मैंने तुम्हें, जिससे आपको हेल्प मिलेगी एक बॉडी ग्रोथ करने में। जैसे कि अब सारे लोग बॉडी बिल्डिंग ही थोड़ी करते हैं ना, बाकी काम भी करते हैं और दिनचर्या में अपने तो बिजी रहते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि 8 सेट 10 सेट करने हैं, तुम्हें बिजी रहोगे और पहले ही थके हो इतने तो 10-10 सेट मार लिए, तो वो चीज़ें भी नहीं चलती। तुम्हें खुद पे ट्राई करना पड़ेगा, जैसे कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, मेरा काम है बताना, ट्राई तुम्हें खुद पे ही करना पड़ेगा कि क्या तुम्हारी बॉडी किस चीज़ से क्या रिस्पॉन्स दे रही है। आई होप इस वीडियो से तुम्हें थोड़ी सी हेल्प मिली होगी और तुम्हें थोड़ी सी पसंद आई होगी वीडियो। अगर आई है तो एक कमेंट कर दो, बहुत मोटिवेशन मिलती है तुम्हारे कमेंट से, और सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। मैं मिलता हूँ जल्दी किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, पीस, लव यू ऑल।